महाकुंभ 2025 में आईआईटी बॉम्बे से पास आउट अभय सिंह आईआईटी बाबा के नाम से वायरल हो गए। सारे मीडिया चैनलों पर उनके इंटरव्यू चलने लगे, लेकिन यही पॉपुलैरिटी उनके लिए भारी पड़ गई है। अभय सिंह जूना अखाड़े से जुड़े हुए थे, लेकिन अब खबर आई है कि उन्हें जूना अखाड़े ने कुंभ से बाहर कर दिया है। हमारे संवाददाता मुनीश देवगन ने इस मुद्दे पर जूना अखाड़े के संत से बातचीत की है। आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर आईआईटी बाबा वायरल थे। वो आईआईटी बॉम्बे से पास आउट थे, हरियाणा के रहने वाले हैं वो। लेकिन सबसे बड़ी जो उनके ऊपर जो खुलासा हो रहा है वो ये है कि उनको जूना अखाड़ा से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। क्योंकि जो संत हैं उनके साथ उन्होंने बताया, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर हो रहे थे और जूना अखाड़ा में सिर्फ जो बड़े महंत होते हैं वो ही मीडिया से बात कर सकते हैं। अब वो आम लोगों की तरह सड़कों पर घूम रहे हैं आईआईटी बाबा। और क्या वजह रही, संतों ने किस तरह से गुस्सा निकाला है और बाहर जाने की क्या क्या वजह रही, आप खुद सुनिए संतों की ज़ुबानी आईआईटी बाबा को बाहर करने की कहानी। तो अभी आपके जूना अखाड़े के आईआईटी बाबा बहुत पॉपुलर हैं। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे? हाँ, योग्य तो थे। पॉपुलर ऐसे लोग होते ही हैं, उनमें कुछ अलग से हो। अभी कहाँ हैं वो? अभी कह नहीं सकते। गुरु महाराज ने उन्हें भ्रमण के लिए भेजा था, तो स्वामी अवधेशानंद जी महाराज जी की टेंट में ले गए थे। आचार्य जी जो है हमारे अखाड़े के ना, ये शाम की बात है, रात्रि 8 बजे आरती के टाइम ले गए थे। उनने बुलाया था, गए थे। फिर बोले कि अब रहने दो, आईआईटी बाबा हमारे आईआईटी लोग, आईआईटी वाले बहुत सारे लोग आते हैं, डॉक्टर नहीं आते, अभी तुम छुप के काम करो। अच्छा, अभी जो आईआईटी बाबा है उनको छुप के काम करने के लिए, वायरल होके काम मत करो, जो भी काम करो छुप के करो, ऐसा कहा। तो अभी उनको दीक्षा भी दी जाएगी आगे जाके? हो सकता, अगर उनके संस्कार में हो, वो किसी को गुरु अपना माने तो हो भी सकता, और स्वयं ही में सब कुछ माने तो नहीं हो सकता। तो 5 गुरु चुने जाते हैं, थोड़ा प्रोसेस बताइए। अगर आईआईटी बाबा ने दीक्षा लेनी हो, अभी वो आपसे जुड़े हुए थे लेकिन अभी दीक्षा नहीं हुई आप कह रहे हैं उनकी, तो 5 गुरु कैसे लिए जाते हैं? हमारे 5 गुरु होते हैं। कोई भस्मी गुरु होते हैं, भगवान गुरु होते हैं, कंठी गुरु होते हैं, लंगोटी गुरु होते हैं, मंत्र गुरु होते हैं, पंच गुरु बनाए जाते हैं। चोटी गुरु, चोटी काटता है चोटी गुरु। ये आईआईटी बाबा से कल हमारी मुलाकात हुई थी और हमने देखा कि कई पत्रकार उनसे सवाल कर रहे थे, उनको बेचैन कर रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि मैं अब भविष्य पे ही बात करूंगा। उनके शब्दों का जो चयन था वो थोड़ा डगमगाने लगा था, तो उनको रेस्ट भी कराया। फिर उनको पता नहीं कैसे क्या एक नशे की लत में हमने पाया कि हल्का सा वो कुछ लेते थे, तो उससे भी उनका बैलेंस कुछ बिगड़ने लगा। तो उससे वो डिस्कनेक्ट करने लगे, अपने शब्दों को इधर उधर सेट करने लगे, तो फिर बिगड़ गए। ऐसा मैंने उनको अनुभव किया और देखा कि आप अब संतुलन खो रहे हैं। तो उनको रेस्ट की ज़रूरत थी, आराम की ज़रूरत थी, साधना की ज़रूरत। तभी वो आराम करने के लिए ले जाया गया। वो जी। छुप कर काम करेंगे। हाँ, तो उन्होंने कहा कि वायरल होने के लिए नहीं, तो ज्ञान के लिए रहो। वायरल होने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो पाने के लिए निकले हो वो छुप के पाओ। यानी ये जूना अखाड़ा के जो सबसे बड़े महंत होंगे उन्होंने कहा होगा। जी, आचार्य महामंडलेश्वर जूना अखाड़े के जो है अपने पीठाधीश्वर आचार्य अवधेशानंद गिरी जी महाराज ने ऐसा संदेश दिया उन्हें। तो तमाम दर्शकों को बता देते हैं बहुत बड़ी खबर कि हो सकता है आज के बाद आपको आईआईटी बाबा आपको नजर ना आए। कि कहाँ आप साथ में लेके गए थे, कितने बजे? एक 8 के टाइम पर 7:30 बजे, कुछ 8 बजे लेके गए थे, मिले उनसे, फोटो वोटो भी उनके साथ हुआ। तो अब उनको गुप्त रूप से रखा जाएगा। जूना अखाड़ा से वो जुड़े हुए हैं अभी, और जहाँ भी वो रहेंगे गुप्त रूप से रहेंगे और सनातन को आगे बढ़ाएंगे जैसा उन्होंने कहा, और गुप्त रूप से वो तपस्या करेंगे ऐसा उनको आदेश दिया गया है कि वो सोशल मीडिया पर ना आए और वायरल ना हो, और अपने आध्यात्म जिस रास्ते को उन्होंने चुना है उस पर वो आगे बढ़ें। जी, तो और कुछ बताना चाहेंगे आप? बस इतना ही है कि अब अपना यहाँ प्रयागराज में आए हैं, भजन करें, कीर्तन करें, स्नान करें, कथाएं सुनें, अच्छी अच्छी बातों का प्रचार प्रसार करें।
बता दें कि आईआईटी वाले बाबा के गुरु ने भी उन्हें कुंभ से बाहर करने के मुद्दे पर अपनी बात रखी है। हमारे साथ जो आईआईटी बाबा हैं अभय सिंह, उनके गुरु हैं, जो उनको बनारस से अध्यात्म के रास्ते पर लाए थे। आइए जानते हैं उनसे। आपका पूरा नाम क्या है? बाबा सोमेश्वरपुरी, मैं जूना अखाड़े से हूँ। और आप वही क्वेश्चन हर लोग पूछेंगे, मैं पहले आंसर बता देता हूँ। इनको मैं काशी इज अराउंड 40 approximately 40 days back I met him in Kasi Ghats. Then I have found a true seeker in him. So I was interacting. After a while he asked me to introduce to थोड़ा हायर लेवल गुरु लोगों से मिलाने के लिए बोला है। तो क्या हुआ, मैं उनको हमारा अखाड़ा का बड़ा महाराज जी लोगों को से मिलवाया, जैसा बाबूजी बाबा जी हुए, ये सब सबको नहीं दिखते हैं। और चिंताहरण बाबा जी हुए हैं, ऐसा कुछ बाबा बड़े बाबा लोगों को दिलाया, उनका आशीर्वाद दिलवाया, इनसे अच्छा होम वगैरह करवाया, मंदिर घुमाया। फिर बाद में ये एक्सप्रेस डिजायर, कोई इसको कमरे नहीं दे रहे थे क्योंकि लोन बैचलर को नहीं देते हैं। सो उसको मैं मेरे कमरे में रखना शुरू किया, ये सब हुआ। फिर मैं उसको बोला मैं कुंभ जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए भी ये बहुत अच्छा मौका है, कुंभ में आप सब घूम सकते हो, देख सकते हो। बिकॉज वी नेवर हैड दैट गुरु शिष्य रिलेशनशिप। वैसा बोलने के लिए गुरु बोलता था, बिकॉज आई अंडरस्टूड he himself always used to say everything is becomes an attachment. I would like to be free bird, I don't want any guru, I consider myself my own guru. Okay, fine, that's fine, no problem, you don't need guru. सोशल मीडिया से लेकर टीवी पर पिछले कुछ दिनों से अभय सिंह उर्फ आईआईटी वाले बाबा छाए हुए थे। टाइम्स नाउ भारत से बातचीत में अभय सिंह ने इस्लाम और हिंदू राष्ट्र पर जो बातें कही थी उस पर भी विवाद खड़ा हुआ। जाते जाते आपको ये बातचीत भी सुना देते हैं। कभी कभी लगता है कि आप महादेव के मैसेंजर ऑफ गॉड हैं, कि आप जो मैसेज दे रहे हैं, मुझे लगता है आज की जो पीढ़ी है उसके लिए बहुत जरूरी है। मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं हूँ मैं, गॉड हूँ। मैसेंजर ऑफ गॉड क्या होता है यार? हम ब्रह्मास्मि शिवोहम। क्या आगे पूछो ना यार। और आगे आप फ्यूचर में कुछ बताना चाहिए अपने बारे में? नहीं, यही काम करना है ना फ्यूचर में। अभी इन सबको अलग करना है जो अधर्मी है। सबसे पहले तो शक्ति, मैंने कितनी बार बोला है इंस्टाग्राम पे, तुम जाके देखोगे, जहाँ पे देवी का सम्मान नहीं है, नारी का सम्मान नहीं है, वो सभ्यता कभी भी ऊपर नहीं जा सकती। और आज के टाइम में तो नारी को खा रही है, तो एक्चुअली में वो सिर्फ बेश नारी का लेके बैठी हुई है, अंदर तो मैस्कुलिन एनर्जी है उसके। तुम बाहर के वेश से हो जाते हो कि आज मैंने क्या कपड़े पहने हैं, तो ये शरीर भी तो कपड़ा ही है, कपड़े से तुम बरगला रहे हो। अंदर नहीं देख रहे हो कि अंदर क्या है। आप उन लोगों को क्या कहेंगे जो महाकुंभ का मजाक बनाते हैं, सनातन पर हंसते हैं, कुछ लोग थूक भी लेते हैं हमारे सामानों में, क्या कहना चाहेंगे? अरे सबको मजाक में सत्य तो सामने आएगा ना। उन लोगों का तो विनाश निश्चित है ना। ये तो मैंने पहले ही कर दिया था। पूरी वाइट सिविलाइजेशन खत्म, पूरा इस्लाम खत्म। मुस्लिम लोगों से दिक्कत नहीं है जो बढ़िया है, इस्लाम की विचारधारा खत्म होनी चाहिए। विचारधारा गलत है, नफरत सिखाती है। वो खुद नफरत करते हैं, फिर दूसरे वालों को जाके करते हैं कि नहीं तू पीस में रह। अरे तो तू भी तो पीस में रह। तू क्यों तोड़ रहा है हमारे मंदिर? जब उनके तोड़ने की बारी आती है, बोले नहीं देखो पीस लो। तुम्हारे पास पावर थी तब खाती है पीस। सब नोटंकी है ना। वो दोनों साइड खेलते हैं, वो विक्टिम कार्ड भी खेलते हैं और ओप्रेसर कार्ड भी खेलते हैं। जब पावर होती है तो ओप्रेसर बन जाते हैं, क्योंकि उनको कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। फिर जब उनके पास पावर कम हो जाती है तो विक्टिम में चले जाते हैं। वो माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी तो इतने साल राज करके माइनॉरिटी क्या कर, माइनॉरिटी फिर वही अगेन है ना, उसमें भी डिफरेंशिएशन है। जो लोग सही में बढ़िया ह्यूमन बन के रहना चाहते हैं वो अलग है। यहाँ पे विचारधारा की बात हो रही है, यहाँ पे शास्त्र की बात हो रही है। क्या लिखा हुआ शास्त्र के अंदर?
कौन है ये इनफिडल्स? सबके अंदर भगवान है कि नहीं है? पूछो उनसे। सबके अंदर अल्लाह है कि नहीं है? किसको मार रहे हो तुम फिर? किसके मंदिर तोड़ रहे हो? जो वही राम अल्लाह है तो उसको क्या, उसका मंदिर तोड़ के उसी का मंदिर बना रहे हो? क्या पागलपन कर रहे हो? मतलब इसका मतलब कुछ अलग अलग है वो, तुम मानते नहीं हो एक है।